मित्रों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा का साहित्य के अंतर्गत जो है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध के नोट्स विस्तृत से पढ़े थे। आज हम लोग इसी विषय से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप बताएं। तो इसका उत्तर होगा 5। ठीक है, तो 5 वर्गों में हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों को बांटा गया है। कितनी बोलियों को? 17 बोलियों को। ग्रियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 तो उपभाषाएं हो गई। तो ग्रियर्सन के अनुसार बताना है कि उन भाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो वो है 17 बोलियां। किनके आधार पर? ग्रियर्सन। और ये सर्वमान्य भी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रियर्सन ने हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ग्रियर्सन ने हिंदी की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन द्वारा किस प्रतिपादित उपभाषा को जगह नहीं दी? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन द्वारा जो भाषाएं प्रतिपादित की गई थीं उनमें किस भाषा को उन्होंने जगह नहीं दी है सुनीति कुमार चटर्जी ने? तो वो है पहाड़ी। ठीक है ना, पहाड़ी हिंदी को या पहाड़ी भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने जगह नहीं दी है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। किससे हुआ है? खड़ी बोली से। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का, यहाँ की हो गया है, किस कर लेंगे आप, किस हिंदी का विकास हुआ है? तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा मानक हिंदी। तो मानक हिंदी से पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज भाषा से प्रभावित जो साहित्यिक खड़ी बोली है या देहलवी है उसका विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खड़ी बोली निकली है। तो ये तो पहला हो गया आपका। उसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली कहाँ से निकली है? पूर्वी से, पश्चिमी से, मागधी से या उत्तरी से? तो बताना है आपको। तो खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें खड़ी बोली आती है। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बताइए। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह। ठीक है ना। जाटू किस बोली को कहा जाता है? तो जहाँ जाट जाति के लोग ज़्यादा मिलते हैं उसी स्थान में ये जाटू बोली बोली जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं। तो वो है हरियाणवी। ठीक है ना, तो हरियाणवी बोली को जाटू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली जो चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में बोली जाती है वह कौन सी बोली है? जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, जो चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में बोली जाती है, तो वो कौन सी है? वो है दक्षिणी हिंदी। कौन सा होगा? दक्षिणी। ठीक है ना, तो दक्षिणी जो हिंदी है, दक्षिणी जो बोली है जो चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। मराठी में टिक ना लगाएं आप लोग, ठीक है, गलत हो जाएगा। हरियाणवी और खड़ी बोली में किसकी बहुलता होती है? बताना है आपको। तो हरियाणवी और खड़ी बोली में आकार, यानी जो आपका ग उत्तर है वो सही होगा। आकार बहुला, यानी इसमें आ
का जो है अधिकतर आकार बहुला का अधिकतर प्रयोग होता है हरियाणवी में और खड़ी बोली में। और ऐसे मैंने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप वहाँ ज़रूर देख लेंगे, ठीक है ना। ये तो कुछ केवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें पूरा तो मैं दे नहीं सकता हूँ ना, जितना हो सका है मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको MCQs की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो केवल एग्ज़ाम टाइम के लिए होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी बोलियां कैसी हैं, कैसी बहुलाकार हैं, तो बताइए। तो ब्रज भाषा और बुंदेली और कन्नौजी बोलियां जो हैं वो ओकार बहुलाकार हैं, ओकार बहुला है, ठीक है ना, जिसमें ओकार ज़्यादा जो है प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो ये मैं पूछूँ आपसे। तो हिंदी भाषा में 17 बोलियां हैं, लेकिन यहाँ 18 भी कभी कभी कहा जाता है, तो लेकिन आपको उत्तर क्या होगा, 17 ही होगा, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी 17 ही बताया है ना। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, तो हम लोग उसी को सर्वमान्य मानेंगे, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या क्या है, तो आपको बताना है, तो वो है 5। मैंने बता दिया है आपको, कल मैंने नोट्स पढ़ाया था। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये सब मैंने पढ़ाया था, आप देख लेंगे, पहाड़ी हिंदी, सब कुछ पढ़ाया मैंने। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, बताना है आपको। तो पूर्वी प्रदेशों में जो बोली जाती है उसके अंदर कौन सी बोली नहीं आती है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या मगही। तो आपका इन चारों में जो नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत वो है मगही, क्योंकि मगही जो है वो आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी तथा कौन सी बोलियां आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो आपकी 6 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं, 6 बोलियां। कौन कौन सी हैं आपकी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी दूसरा ऑप्शन, दक्षिणी, हरियाणवी, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी, ठीक है ना। तो ये 6 बोलियां हैं पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली, ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसको देख लेंगे आप एक बार। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बताना है आपको। तो मेवाती आती है, बघेली आती है, मगही आती है, कन्नौजी आती है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, कन्नौजी, ठीक है ना। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है, क्योंकि मेवाती और बघेली जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, और मगही जो है वो बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित है, बताना है आपको। तो शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। आपको अब क्रम में सजाना है, तो इन चारों में क्रम किसका सही होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ग, यानी तीसरा ऑप्शन। तो पहले शौरसेनी अपभ्रंश है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से जो ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी तो भाषा हो गई, और उसके बाद पश्चिमी हिंदी से निकल कर आई है खड़ी बोली, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा बताइए, क्योंकि पहले खड़ी बोली का नाम दे दिएगा, तो पहले बोली नहीं, पहले अपभ्रंश आएगा, फिर उपभाषा आएगी, फिर बोली आएगी, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश के बाद सीधा खड़ी बोली दे दिया गया, यानी आपको भाषा होना चाहिए। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। शौरसेनी अपभ्रंश से आई पश्चिमी हिंदी भाषा, उपभाषा, और पश्चिमी हिंदी से कौरवी खड़ी बोली का जन्म हुआ, ठीक है ना, जिसको कौरवी भी कहते हैं हम लोग खड़ी बोली को। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर की बोली क्या है, तो ये मैंने कल बात किया था, नोट्स में बताया था मैंने आपको। तो दिल्ली, मेरठ और बिजनौर, सहारनपुर की बोली क्या है, खड़ी बोली, ठीक है ना, खड़ी बोली का प्रयोग होता है। दिल्ली और मेरठ याद करेंगे। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, बांगरू भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो हरियाणा राज्य में बोली जाती है, बांगरू और जाटू, ठीक है ना, ये दोनों। एमपी की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है, इसमें नहीं लगा गया है ना,
तो कौन सी नहीं है बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा बांगरू, क्योंकि बांगरू जो है आपकी हरियाणा की भाषा है। वहीं मालवी, निमाड़ी, बुंदेली ये सब कहाँ बोली जाती है, एमपी में। यूपी की कौन सी बोली है, इसमें इन चारों में यूपी में कौन सी बोली बोली जाती है। तो बांगरू तो हरियाणा की हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो हो जाएगा ये बुंदेली आपका तो अलग हो गया। कन्नौजी, ठीक है ना, कन्नौजी जो है वो आपकी यूपी की बोली हो जाती है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्नौजी बोली डैश में बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है, तो सबके सब चारों जो है यूपी में ही हैं, तो बताना है आपको। तो कन्नौजी बोली बोली जाती है आपकी फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। कल मैंने नोट्स में भी ये पढ़ाया था आपको। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है बताना है आपको। तो भोजपुरी तो है नहीं, क्योंकि ये मागधी से है। ब्रज भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये शौरसेनी से है, ठीक है। बांगरू भी नहीं, क्योंकि ये हरियाणवी से है आपका। तो बताना है अर्धमागधी से, अर्धमागधी से अपभ्रंश से है बघेली, ठीक है ना। बघेली जो है वो अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी उपभाषाओं से किन बोलियों का जन्म हुआ है। बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी से किन उपभाषाओं का पूर्वी हिंदी उपभाषाओं से किन बोलियों का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी, या चौथा सभी। तो इसमें सभी होगा, ठीक है ना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जो अर्धमागधी अपभ्रंश की हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही क्रम सजाना है आपको, जो पश्चिम राज्यों में मतलब पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो दो बोलियों का सही क्रम बताना है आपको। तो कन्नौजी अवधी ये तो होगा नहीं, क्योंकि कन्नौज अवधी जो है आपकी हो गई ये अभी आया ना पूर्वी में हो गई, तो ये तो होगा नहीं। कन्नौजी भले पश्चिमी हिंदी है, लेकिन अवधी आपकी नहीं है। अवधी आपकी चली जाती है पूर्वी में। वही ब्रज और बघेली में, तो ब्रज तो है पश्चिमी, परंतु बघेली नहीं है, बघेली पूर्वी है। छत्तीसगढ़ी भी आपकी आ जाती है पूर्वी में। बांगरू भले ही, बांगरू भी हरियाणवी है, ठीक है ना, हरियाणा में बोली जाती है। तो ये अलग तो हो गई, मतलब वही पश्चिमी ही हो गया आपका, ठीक है। खड़ी बोली और बुंदेली ये देखिए आता है आपका बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो खड़ी बोली और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की दोनों बोलियां हैं, क्रम इसकी सही हैं। तो 28 का उत्तर हो जाएगा घ। ढूंढारी बोली है, ढूंढारी बोली मतलब किस की बोली है। पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी हरियाणा की, पूर्वी राजस्थान की, या पूर्वी हरियाणा की। ढूंढाड़ी जो है तो ये है पूर्वी राजस्थानी की बोली है ढूंढारी। तो ढ में हर दीर्घ उ है और पूर्वी में प में दीर्घ उ है, तो याद कर लेंगे ऐसे करके। दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट कौन सी भाषा आती है। तो दक्षिणी हिंदी के अंदर जो बोली जाती है वो बोली जो है वो किसके ज़्यादा निकट है। तो इसका उत्तर होगा कौरवी, ठीक है ना। दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट कौन है, कौरवी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचाली किस बोली का पर्याय है। पांचाली, तो इसका सही उत्तर होगा कन्नौजी। पांचाली जो है कन्नौजी बोली का क्या है, पर्याय है। कन्नौजी पांचाली याद कर ले। हाड़ौती कहाँ की बोली है। बूंदी, कोटा, या दोनों की, या केवल क की। तो ये दोनों का, यानी बूंदी और कोटा इन दोनों जगहों पर हाड़ौती बोली जाती है, ठीक है ना। तो 32 का हो जाएगा उत्तर ग, यानी क और ख। झांसी, जालौन, हमीरपुर की बोली क्या है। तो बताना है आपको। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, ख। तो झांसी, जालौन, हमीर की बोली क्या है, बुंदेली, क्योंकि अवधी तो बिहार की हो गई, तो वह तो होगा नहीं, सॉरी अवधी आपकी हाँ ठीक है, हाँ अवधि तो अलग हो गई ना आपकी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत चली आई। ढूंढारी आपको राजस्थान में हरियाणा में चला गया। मराठी तो आपका अलग चला गया, तो ढूंढारी तो ये बुंदेली आ गया। झांसी, जालौर और हमीरपुर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, इसमें कौन सा वो क्षेत्र है जो भोजपुरी जहाँ बोली नहीं जाती है।
तो बताना है आपको 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है ना, इलाहाबाद भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है और सब जगह भोजपुरी बोली जाती है, देवरिया, मिर्ज़ापुर और बलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो बताना है आपको। ये तो उत्तर बहुत इसका आसान है, ब्राचड़। तो ब्राचड़ सिंधी भाषा का विकसित अपभ्रंश है। आगे बढ़ते हैं। फैज़ाबाद की बोली क्या है बताना है आपको। तो फैज़ाबाद की बोली क्या है, अवधी। ठीक है ना, अवधी। फैज़ाबाद में अवधी बोली जाती है। यूपी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसमें आपकी आ जाएगा बघेली। ठीक है ना, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी है, यूपी पड़ता है आपको पश्चिम में। तो ब्रज, अवधी और भोजपुरी ये तीनों यूपी में बोली जाती है। जी हाँ, ऐसा ना समझे कि भोजपुरी केवल बिहार में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली की बोली क्या है? तो भोजपुरी तो होगी नहीं। ठीक है, ब्रज और बुंदेली भी नहीं होगी, बघेली भी नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधी। ठीक है ना, तो 38 का उत्तर हो जाएगा ख, अवधि। आयो, आयो शब्द किस बोली का शब्द है? मतलब जहाँ आयो लगता है ये किस बोली का शब्द है? तो ये है ब्रज। ठीक है ना, ब्रज भाषा। ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली क्या है बताइए। तो ग्वालियर की बोली है आपकी बुंदेली। ठीक है, ग्वालियर की बोली क्या है, बुंदेली। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो है हरदोई में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हरदोई में। कन्नौज ना समझ ले आप लोग। ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी भाषा की बोलियाँ कौन कौन सी हैं बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, जो है दूसरा ऑप्शन, इन ख ऑप्शन सही होगा। कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पहला क्यों नहीं होगा कि पहला में आपका क्या लग गया है, बघेली लग गया है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत चली आती है। ठीक है, तो आगे है लास्ट क्वेश्चन आज का। हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी बोलियों का प्रभाव अधिक कहाँ पर है बताना है आपको। मतलब हरियाणवी भी बोली जाती है, कौरवी भी है, दक्षिणी बोलियाँ भी वहाँ बोली जाती हैं। तो कौन सा होगा बताइए। तो पंजाबी। ठीक है ना, पंजाबी पर जो है हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों का प्रभाव दिखता है। तो ये उत्तर है, आप लोग देख लेंगे इसको।